सोचिए, एक पेंटिंग और उसकी कीमत 176 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। और इसी हकीकत के पीछे छिपी है एक कलाकार और उनकी कला की वो कहानी जो आज हम समझने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 176 करोड़ रुपए। हाल ही में राजा रवि वर्मा की बनाई हुई माँ यशोदा और कृष्ण की एक पेंटिंग की कीमत इतनी आंकी गई है। इस एक आंकड़े ने ना कला की दुनिया में जैसे एक भूचाल सा ला दिया है। तो सवाल तो मन में आता ही है ना, कि भाई आखिर एक पेंटिंग में ऐसा क्या खास है जो उसे इतना अनमोल, इतना कीमती बना देता है। इसका जवाब किसी खजाने की तरह खुद उस कलाकार की जिंदगी और उनके सफर में ही छिपा है। तो चलिए उसे खोजते हैं। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहरे उतरते हैं और शुरुआत करते हैं उनके नाम से ही, राजा रवि वर्मा। अब ये नाम सुनकर तो यही लगता है ना कि वो किसी रियासत के महाराजा होंगे, पर क्या सच में ऐसा था? असलियत में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। रवि वर्मा का जन्म केरल के किलिमनूर राजघराने में जरूर हुआ था, पर वो कोई शासक या महाराजा नहीं थे। तो फिर सवाल ये है कि उनके नाम के साथ ये राजा शब्द जुड़ा कैसे? अच्छा, इसकी भी एक अपनी बड़ी दिलचस्प कहानी है। बात है साल 1904 की। उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत के वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। वो रवि वर्मा की कला से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने कलाकार को कैसरे हिंद स्वर्ण पदक से नवाजा, और इसी के साथ उन्हें राजा की उपाधि भी दी गई, जो हमेशा के लिए उनके नाम का एक हिस्सा बन गई। अब इस कहानी में जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है, वो है उनकी कला का सफर। ये किसी राजकुमार का कोई आरामदायक सफर नहीं था, बल्कि ये एक जिद्दी और जुनूनी कलाकार के संघर्ष की सच्ची दास्तान है। कहते हैं कि बचपन में रवि वर्मा को जब कागज कलम नहीं मिलते थे ना, तो वो महल की साफ सुथरी दीवारों को ही अपना कैनवस बना लेते थे और कोयले से चित्रकारी शुरू कर देते थे। उनकी इस जिद भरी लगन को सबसे पहले पहचाना उनके मामा राजा वर्मा ने। तो उनका जो सफर था वो कुछ इन पड़ावों से होकर गुजरा। दीवारों पर चित्रकारी से शुरुआत हुई, फिर मामा से प्रेरणा मिली। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब उन्होंने तेल चित्रकला, मतलब कि ऑयल पेंटिंग सीखने की ठानी। और जानते हैं, यही वो कला थी जिसने बाद में भारतीय और यूरोपीय शैलियों का एक ऐसा संगम बनाया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। पता है, उस जमाने में तैल चित्रकला एक विदेशी तकनीक मानी जाती थी। महल के एक चित्रकार ने उन्हें ये कला सिखाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी नौकरी चली जाएगी। पर रवि वर्मा भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने उसी चित्रकार के एक शागिर्द की मदद ली और छिप छिप कर इस कला की सारी बारीकियां सीख ली। ये बात उनके जिद और जुनून को क्या खूब दिखाती है। तो ये तो थी उनके सीखने की कहानी। लेकिन रवि वर्मा की महानता सिर्फ खूबसूरत चित्र बनाने तक ही सीमित नहीं थी। उनकी सोच बहुत बड़ी थी। उन्होंने कला की दुनिया में एक ऐसी क्रांति का बीज बोया जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। देखिए, इसको ऐसे समझिए, उनसे पहले कला या तो राजमहलों की दीवारों पर सजती थी या फिर मंदिरों के अंदर तक ही सीमित थी। मतलब आम इंसान के लिए कला एक बहुत दूर की चीज थी। रवि वर्मा ने कला को इन दीवारों की कैद से आजाद कर दिया। और उनका सबसे बड़ा कमाल क्या था? उन्होंने पहली बार देवी देवताओं को सिर्फ पत्थर की मूर्तियों जैसा नहीं, बल्कि जीते जागते इंसानों की तरह उनके हाव भाव और भावनाओं के साथ कैनवास पर उतारा। उनके चित्रों में देवियां मुस्कुराती थी, सोचती थी, उनमें ममता दिखती थी। और इस एक बदलाव ने आम इंसान को अपने ईश्वर से जैसे सीधे सीधे जोड़ दिया। अब सवाल ये था कि इस सोच को हर घर तक पहुंचाएं कैसे? तो इसके लिए उन्होंने 1894 में मुंबई में एक छापाखाना खोला। अब उनकी लाखों की पेंटिंग्स के सस्ते प्रिंट आम लोगों तक पहुंचने लगे, और देखते ही देखते रवि वर्मा के बनाए राम, कृष्ण, सरस्वती और लक्ष्मी के चित्र भारत के हर पूजा हर घर का हिस्सा बन गए। इसी वजह से तो उन्हें आधुनिक भारतीय कला का जनक भी कहा जाता है। तो अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और लौटते हैं हमारे सबसे बड़े सवाल पर, कि इन सब बातों का उस 176 करोड़ की कीमत से आखिर रिश्ता क्या है? तो देखिए, किसी भी कलाकृति की कीमत 3 चीजों से तय होती है। मौलिकता, यानी कि वो असली हो, दुर्लभता, यानी वो कितनी मुश्किल से मिलती है, और उसका ऐतिहासिक महत्व। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स इन तीनों पैमानों पर सोने की तरह खरी उतरती हैं। उनकी बनाई हुई असली पेंटिंग आज मिलना लगभग नामुमकिन है, और उनकी हर एक कृति भारतीय कला के इतिहास का एक पूरा का पूरा अध्याय है।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक पेंटिंग इतनी कीमती है, उनकी दूसरी कलाकृतियां जैसे कि चांदनी में राधा या द्रौपदी वस्त्रहरण भी करोड़ों में बिकी हैं। लेकिन माँ यशोदा और कृष्ण की इस वाली पेंटिंग ने तो नीलामी के सारे पिछले रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि यशोदा और कृष्ण की कीमत में कितना जबरदस्त, कितना बड़ा उछाल आया है। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि इतिहास का एक टुकड़ा है, एक ऐसी सांस्कृतिक धरोहर है जिसकी कीमत वक्त के साथ सिर्फ बढ़ेगी, कभी कम नहीं होगी। तो आखिर में अगर राजा रवि वर्मा की पूरी विरासत को एक लाइन में कहना हो तो वो यही होगी, उन्होंने कला को कुछ खास लोगों की तिजोरियों से आज़ाद करके उसे जन जन तक पहुंचाया, और शायद यही बात उन्हें सबसे महान बनाती है। और ये कहानी हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। उस दौर से लेकर आज के इस आधुनिक युग तक कला का हमारे लिए असल में क्या मोल है? क्या ये सिर्फ सजावट की एक चीज़ है या फिर इससे कहीं ज़्यादा, कहीं बढ़कर कुछ और है? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।